जीवन में पाप करने के दो ही कारण होते हैं। पहला क्रोध और दूसरा प्रलोभन। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अजय राय। दोस्तों, आज बात करेंगे पाप क्यों होते हैं, अपराध क्यों बनते हैं, हम लोग गलत रास्ते पे क्यों चलने लगते हैं, एक अच्छा इंसान भी कभी कभी गलत क्यों हो जाता है। दोस्तों, मनुष्य सबसे ज्यादा अपराध क्रोध और प्रलोभन में ही करता है। क्रोध से हिंसा होती है और प्रलोभन प्रलोभन से तमाम प्रकार के अपराध होते हैं, पाप होते हैं। प्रलोभन मतलब दोस्तों लालच। और जितने भी अपराध होते हैं अधिकतर प्रलोभन में ही होते हैं, लालच से ही होते हैं। आज जितनी भी जेलें भरी हुई हैं भारत में, वो कहीं ना कहीं क्रोध और प्रलोभन के कारण ही भरी हुई है। और दोस्तों, क्रोध आखिर इंसान को आता क्यों, सबसे पहले ये जानते हैं। क्रोध सबसे ज्यादा उस इंसान को आता है जो अपनी मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से किसी से कह नहीं पाता, और जिसका मन अशांत रहता है, क्रोध सबसे ज्यादा उसी को आता है। अशांत मन ही क्रोध का कारण बनता है। तो मन को शांत करने का मात्र एक ही कारण है कि भगवान की शरण ग्रहण कर लें, भगवान का नाम जब शुरू कर दें, अपने इस अशांत मन को एक नाम पकड़ा लें। भगवान का कोई भी नाम जो आपको प्रिय हो वो पकड़ लें, आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। और दोस्तों, क्रोध और प्रलोभन ये ऐसी चीज है, एक बार जब ये किसी इंसान के अंदर चली जाती है तो फिर वो इंसान गलती पे गलती करता चला जाता है, लेकिन उसको अपनी गलती का एहसास भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर अहंकार जन्म ले लेता है। उस क्रोध के रूप में, उस प्रलोभन के रूप में अहंकार जन्म ले लेता है, और अहंकार कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों, क्रोध, प्रलोभन, अहंकार ये आपके जीवन को एकदम नष्ट कर देंगे और विनाश की ओर लेके चले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक श्लोक कहा है, क्रोधात् भवत सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रलयस्य। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होती है तो मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। तो क्रोध से बचिए और अपनी गलती को स्वीकार करना सीखें, अपनी गलती को मानना सीखें। दोस्तों, गलती सबसे होती है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करना सबसे बड़ा प्राचीन होता है। लेकिन अगर गलती बार बार हो, गलती जानबूझ कर की जाए, तो दोस्तों गलती वो गलती नहीं रह जाती, वो पाप में परिवर्तित हो जाती है। और हमें पाप से बचना चाहिए। अगर जीवन में कोई पाप बन गया है, कोई कर्म बुरे बन गए हैं, अगर कोई गलती हो गई, तो उसको भगवान के सामने स्वीकार करिए। किसी इंसान के सामने स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, आप उसको भगवान के सामने जाकर स्वीकार करिए और ये संकल्प लीजिए कि आज के बाद वो दोबारा गलती हमसे नहीं। भगवान उस गलती को, उस पाप को, उस कर्म को अवश्य क्षमा करें। अगर आपने अपनी गलती का कोई प्रायश्चित नहीं किया है, आपकी गलती का कोई दंड नहीं मिला है, तो इसका प्रमाण है कि भगवान आपको क्षमा करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप भगवान की शरण में जाते हैं, अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तब तो दोस्तों हमको क्रोध और प्रलोभन से बचना है, क्योंकि क्रोध और प्रलोभन में ही हमारे कर्म बिगड़ते हैं, और हमारे कर्म ही हमारे सुख और दुख का कारण बनते हैं। और अगर जब हमसे कोई अच्छे कर्म नहीं बनेंगे, तो फिर हमें सुख कहाँ मिल सकता है, हमें सुख कैसे मिल सकता है। आम खाने की इच्छा है तो आम का ही पेड़ लगाना, बबूल का पेड़ लगाने से आम कभी भी नहीं तोड़ सकते। तो दोस्तों, हमारे कर्म ही हमारे फल का निर्णय करते हैं कि आपको कैसा फल मिलेगा। इसलिए दोस्तों, क्रोध और प्रलोभन से दूर रहकर अच्छे कर्म करिए, भगवान का नाम जप करिए, कीर्तन करिए, भजन करिए। राधे राधे।